जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 5 परासरण ऑस्मोसिस पर टिप्पणी लिखे। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। उत्तर परासरण ऑस्मोसिस यदि चीनी अथवा जल में विलयनशील किसी अन्य लवण के पानी में बने विलयन को एक ऐसी झिल्ली मेम्ब्रेन द्वारा शुद्ध पानी से पृथक कर दिया जाए तो जल के अणुओं के लिए पारगम्य परमिएबल हो, किंतु चीनी के अणुओं हेतु अपारगम्य इम्परमिएबल हो, तो ऐसी स्थिति में पानी के अणु चीनी के घोल में झिल्ली के पार होकर पहुंच जाते हैं। पानी के अणुओं का यह गमन मूवमेंट परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलायक के अणु निकल जाते हैं किंतु विलयनशील पदार्थ के अणु नहीं निकल पाते, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। परासरण की विभिन्न परिभाषाएं, डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ ऑस्मोसिस। एक विलयन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशंस, किसी अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल झिल्ली से होकर एक विलयन से दूसरे विलयन में जल के अणुओं का गमन करना ऑस्मोसिस कहलाता है। जल के अणुओं का यह गमन कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना। दो विलायक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के अधिक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम अणुओं की ओर गमन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन है। सांद्र विलयन में जल के अणु कम तथा तनु विलयन में अधिक होते हैं। 3 ऊर्जा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर पानी के अणुओं का विसरण उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र से कम ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर होना ही ऑस्मो रेगुलेशन है। कम ऊर्जा वाला क्षेत्र सांद्र विलयन वाले क्षेत्र में तथा अधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र तनु विलयन में होता है। परासरण क्रिया का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण को निम्न प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। एक अंडे की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एग। इस प्रयोग को करने हेतु अंडे की झिल्ली निकाली जाती है। अंडे की झिल्ली निकालने हेतु एक अंडा लेकर उसके एक सिरे पर छोटा सा छिद्र करके उसमें से अंदर का समस्त पीला एवं सफ़ेद पदार्थ पूर्णतः निकाल देते हैं। अब इस अंडे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर रख देते हैं। अंडे का कठोर कवच अम्ल में घुल जाता है तथा एक स्वच्छ झिल्ली निकल जाती है। इसे पानी में भली भांति धो लेते हैं। यह ही अंडे की अर्धपारगम्य झिल्ली है। झिल्ली में बने हुए छिद्र में एक कांच की नली डालकर सिरे पर इस झिल्ली को कसकर एक धागे से बांध देते हैं। इसके बाद इस नली में चीनी का घोल कीप की मदद से झिल्ली तथा नली में कुछ ऊंचाई तक भर देते हैं। इसके पश्चात इस चीनी का घोल भरी हुई नली को स्वच्छ जल में इस प्रकार डुबाकर स्ट्रैंड द्वारा कस देते हैं जिससे झिल्ली पूरी तरह पानी में डूब जाए। इस स्थिति में व्यवस्थित उपकरणों को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तथा Hey, y'all, come look at this. नली पर जल के निशान को चिन्हित कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पानी का तल नलिका में पहले चिन्ह से ऊपर उठ जाता है। यह तल जल के अणुओं का एंडोऑस्मोसिस द्वारा नलिका के अंदर प्रवेश करने के कारण ऊंचा हो जाता है। 2 पार्चमेंट झिल्ली द्वारा बाई पार्चमेंट मेम्ब्रेन। एक थिसिल नलिका पर चित्रानुसार पार्चमेंट झिल्ली बांध देते हैं। इस थिसिल फनल में चीनी का घोल भरकर उसे भरे बीकर में चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। कुछ समय पश्चात थिसिल फनल में शर्करा घोल का स्तर ऊंचा हो जाता है। शर्करा के घोल का यह स्तर जल के अणुओं के एंडोऑस्मोसिस द्वारा थिसिल फनल में प्रवेश करने के कारण होता है। यदि थिसिल फनल तथा बीकर में क्रमशः 5% एवं 10% चीनी का घोल हो तो पानी के अणुओं का गमन थिसिल फनल से बीकर की ओर कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। परासरण का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस।
एक परासरण द्वारा जीवित कोशिकाओं में जल का वितरण एवं पुनर्वितरण होता है, जैसे रक्त एवं कोशिका द्रव्य के बीच। दो मूत्र निर्माण के नियंत्रण में परासरण की भूमिका अहम होती है।